है। हाँ, थोड़ी देर में आएगा, फोन कर देगा, नीचे से पकड़ लेना, थैला दे दूँ। ठीक। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। आप सभी साधकों का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने वाला हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, बार बार मैं एक ही बात बताऊंगी, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें माँ प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का बात बताया जाता है, मदर नेचर के साथ जुड़े रहने की बात है बताया जाता है। मतलब क्या ना, हमको सब कुछ सिखाया गया है, मतलब हम हमारा असली असली ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं, तो इसमें याद दिलाया जाता है हमको कि हमारे असली में हमारा आहार क्या है। असली में इंसान अपनी भोजन को पहचान नहीं पा रहा है। बाकी पशु पंछी जो सृष्टि में हैं, सब कोई अपनी आहार पहचान लेते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, कोई सिखाया नहीं जाता है, कोई कुकिंग क्लास नहीं है उनकी। और कोई ऐसे यूट्यूब में जाके, जैसे कितनी कुकिंग चैनल है, कितनी देखती हूँ मैं, उसमें इतनी मिलियंस सब्सक्राइबर्स भी है ना। वो सीख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये मसाला डालो, ये तेल डालो, ये नमक डालो, ये सब्जी ऐसा बनेगा। बस लोग उसमें भागे जा रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। अपनी जो प्रभु ने जो इनर सेंस दिए हैं, जो जिस ओरिजिनलिटी में हम पैदा हुए, जब जब पैदा हुए उसी समय हमको सब कुछ भर के प्रभु ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, सृष्टिकर्ता ने हमको पैदा करा। लेकिन हम वो चीज को भूल गए, क्योंकि हम बस बहिर्मुख 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 शिक्षा के तरफ चले गए, मैन मेड साइंस पे चले गए, गॉड मेड साइंस, प्रभु का विज्ञान जो हमारा शरीर में है, हमारे अंदर की शरीर में जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, तो हमारे अंदर में जो है प्रभु का ये, उसके तरफ हमारा अंदर की अंतर्मुखता नहीं है कि हम क्यों ना, हम हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, हमारा बॉडी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, हमारे अपने आप अपने साथ बातचीत करना नहीं चाहते हैं, हम अपने को सहेली नहीं बना रहे हैं, खुद का सहेली खुद नहीं बन रहे हैं, हमको सहेली बाहर ढूंढना पड़ रहा है। कोई भी खाने पीने का चीज सीखने के लिए भी बाहर ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है, और उसे यूट्यूब चैनल में जो जितना कुकिंग का वो है, उसमें जाके ये कैसा बनता है, वो कैसा बनता है, बस सीख के हम बना रहे हैं। अब बाकी कोई भी जीव प्राणी को सीखना नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज। क्यों ना उन्होंने अपनी प्रकृति को, माँ प्रकृति को भूले नहीं। पैदाई से उनको सब कुछ दिया गया है, सभी को सभी कुछ दिया गया है, लेकिन हम सम्मान नहीं दिए, आदर नहीं करे, भूल गए हमको। हमारा जो समाज है, परिवार है, और माता पिता, जैसे गर्भ में हम जो भोजन करें और जैसा सिखाया गया एक पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें हम
चलते चले, यही हमारा आहार है, यही हमारा। तो ये जो हम गलतियां मतलब वो चीज कर रहे हैं, और हमारा जो असलियत को भूल गए, ओरिजिनलिटी को भूल गए, उसको स्मरण देने के रास्ता ये है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है, ये जो हम हमारा निजी सत्ता को, निजी ये को भूल गए हैं, वो आपको याद करना है। और जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, जो ट्रेनिंग दिया गया, उसको आपको डिलीट मारना है, पूछना है। आपका डस्टर से, जैसे मोबाइल को आप लोग क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, नहीं करेंगे तो हैंग हो जाएगा। ऐसे ही जो पढ़ाया गया चीज है, जो सिखाया गया मैन माइंड साइंस है, जिसमें आप कर रहे हैं, उसको एकदम क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप हैंग ही होते रहेंगे। तो इसके लिए यही रास्ता है हमारा। ये जो हम आपको याद दिलाने के लिए, जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये जूम मीटिंग कर रहे हैं कि जागो 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 भाई जागो, और इसी में चल पड़ो, नहीं तो क्या हाल होगा आगे। मतलब आपको ये जो कोरोना से बढ़ के और भी क्या क्या आएगी, तो इसका कारण हम ही है, स्वयं है दायी। क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट्स कुर्ता कर, जो पशु हिंसा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण को हम ही खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए पशु हिंसा को छोड़ना है, क्रूरता समझ के, और उनका बेजुबान का आवाज बनना है। पहला स्टेप जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का यही है कि एनिमल प्रोडक्ट्स क्रूरता समझ के, त्याग करके दूसरों को जागरूक कराना है, दूसरे के खड़े होना है, मतलब बेजुबान के अगेंस्ट में स्टैंड लेना है। तो आप माँ प्रकृति का, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, नियति की सपोर्ट मिलेगा, और आप इस रास्ते पे चल पाएंगे, कुक फूड त्याग कर पाएंगे। नहीं तो आप कुक फूड का वो जो चंगुल है, उस चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। ये सोने का पिंजरा है, सोने की, ये सोने की पिंजरा से निकलना है। तो आपको पूरी तरह पशु क्रूरता, हिंसा के बारे में समझ के, त्याग करके लोगों को बताना है कि नहीं, ये हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि हमारा वो आहार है ही नहीं, हमारा लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है वो चीज। सबका आहार, उनका दूध जो है वो उनका बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारा दूध हमारा माँ का जब तक था उतना तक थी। ये सब समझ के जब त्याग करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी, और आप ये प्रभु का पकाया हुआ भोजन को आनंद से, प्यार से, बिना प्रोसेस करके, बिना नमक मसाले से, खुशी से, एकदम धन्यवाद दे के उनको प्रभु का दर्शन करके आप ले पाएंगे इस चीज को, प्रभु का प्रसाद को, प्रभु का पकाया हुआ भोजन को, उन्हीं का चीज को उन्हीं को समर्पित कर पाएंगे। आपके अंदर जो शरीर रूपी मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं आपके अंदर, उनको उन्हीं का हाथ का पकाया हुआ भोजन आप समर्पित कर पाएंगे। आपका तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, ये मन भी, पांच तत्व भी, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्हीं का चीज उन्हीं को समर्पित करो ना। आप क्यों अपनी दिमाग लगा के इतनी मसाला, नमक, तेल, घी, आग जला के प्रोसेस करके उनको क्यों समर्पित कर रहे हैं? क्या हक है? आज परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी के साथ अभी 1 घंटे पहले बात हुई थी। हमारा हांगकांग से 2 साधक आए हैं इधर, तो उनके साथ बात कराए, तो उन्होंने 2 लाइन बोले जो मैंने सुनी। उनका याद होगा कि नहीं पता नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने बोले कि हांगकांग का जो साधक आए हैं, उन्होंने गुरुजी को बोले कि हमने हांगकांग में एक शिविर करते हैं, और शाकाहारी सदाचारी बोले कि जो शाकाहारी है, सदाचारी है, मतलब हम
जो मार के भोजन कर रहे हैं, जो जीव हत्या करके भोजन कर रहे हैं, उनको हम बताते हैं कि जीव मतलब एक शिविर लेते हैं, 150-200 लोग होते हैं और उनको हर एक महीने करते हैं। और पशु हिंसा के बारे में मतलब इसी के बारे में, हत्या नहीं करना चाहिए इसके लिए बताते हैं और शाकाहारी बनाते हैं। तो गुरुजी ने कितनी सुंदर जवाब दिया उनको कि ये आप शाकाहारी नहीं है। अगर आप जीव हत्या खाली कर छोड़ दिए, नॉन वेज नहीं खाए, तो आप शाकाहारी नहीं है। अगर आप कुक फूड खा रहे हैं, आग में पका के खा रहे हैं कुछ भी, और वो शाकाहारी है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात समझाया, और समझने वाला समझ जाना चाहिए अब कि उन्होंने इतनी बढ़िया बोले, जो कुक फूड खा रहे हैं, जो आग में पका कर भोजन कर रहे हैं, वो कभी भी शाकाहारी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। शाकाहारी वो है जो शाखा से लेते हैं, पशु से नहीं। शाखा से जो सीधी ऐसे ही खा रहे हैं वो शाकाहारी हैं बोले। तो आप लोग समझ जाइए, आज का यही ये है उनका गुरु का वाणी, जो हमारे जो फाउंडर है, जो जनक हैं, जो हमको हमारा याद दिला रहे हैं, हम जो भूल गए हैं चीज को याद दिलाए हैं। तो उन्होंने बात बोले आप तक पहुंचाई मैं। तो आप लोग समझ के कुक फूड का भी त्याग कर दीजिए, यही हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। अब देखो बेटा। हाँ जी संगीता जी, हाँ जी, बताइए। बिल्कुल सही है। आज हम पहली बार यहाँ पर आए और हमें पहली बार में ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज पहला ही दिन है मेरा, और आज जो आनंदी माँ ने खाना बनाया हमारे लिए, जो बिना पका हुआ, मैंने पहली बार खाया, और पहली बार खाने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई है वो बहुत अच्छी। और जो उसमें नमक पड़ा था क्या? उसमें नमक पड़ा था क्या? नमक मसाला? नहीं, नमक भी नहीं था उसमें, मसाला भी नहीं था, और नमक डालने की आवश्यकता भी नहीं रही। बहुत बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा खाना था। और बिल्कुल सही है जो आप लोग ये सब कर रहे हैं, ऐसा प्रोसीजर हम भी हमारा प्रयास करेंगे कि आगे लोगों को बताएं, जताएं कि आप अपने बॉडी के अंदर जितनी बीमारियां हैं उनको अपना खान पान बदल के अपना पूरी बॉडी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये पूरा प्रयास करेंगे आगे भी। तो और आप इसी कहाँ से आए आए हैं ये भी बता दीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्या, थोड़ा सा में साथी को बताइए। जी, हम लोग हांगकांग रहते हैं। हांगकांग से हम लोग आए, मेरे ब्रेस्ट के अंदर लंप आ गया था, तो मैंने जाके डॉक्टर से चेक करवाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी पहले बायोप्सी कराओ, और फिर उसके बाद में अगर आपको कैंसर डिक्लेयर हो जाता है तो आपका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर थेरेपीज वगैरह देनी पड़ेगी। लेकिन मेरी मम्मी के साथ में ऐसा हैपन हो चुका, मेरी मम्मी ब्रेस्ट कैंसर से जा चुकी, जब उनका ऑपरेशन करवाया उससे लेके 5 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन हमने बहुत पैसे खर्च करे बट उनको बचा नहीं पाए हम लोग। तो जब से हमने देखा, मैंने ये सब देखा है, तो मैंने अपना माइंड ये बनाया कि मुझे किसी भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे नहीं जाना। अगर बिना एलोपैथिक का ट्रीटमेंट मुझे मिलता है तो मैं वही करूंगी, और मैं उन्हीं प्रयास में लग गई। तब अचानक से आप लोग सामने आए, हमारे एक जीजाजी हैं, उनके थ्रू आप लोग मिले, और उन्होंने आपके लिए जब बताया हमें, तो वहीं से हमें मन में ऐसा लगा कि हम जिस राह पे चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और भगवान ने हमें आपसे मिलाया, और हम आज यहाँ पर आए। और जब आपका ये सब चीज हमने देखी तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि भाई उस परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेज दिया हमारी सुरक्षा के लिए, और आप सब लोगों को निमित्त बना दिया। तो आप और क्या करते हैं उधर वो भी बताइए, और क्या इधर से आपको नया चीज पता लगा? हम लोग वहां पर जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड डायमंड बिजनेस में। पहले हमारा खुद का डायमंड का खुद का बिजनेस था, लेकिन वहाँ हांगकांग में प्रोटेस्ट और क्राइसिस थोड़े आए, उसके बाद में हमारा बिजनेस
नहीं चल पाया तो मेरे हस्बैंड जॉब करे और मैं भी जॉब करती थी वहां पर डायमंड फील्ड में ही। और जब हमारे को बीमारी का ये पता लगा, यहाँ पर मैं आई हुई थी अभी, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो फिर सब लोगों से बात करने लगे कि हम इस ट्रीटमेंट पे किस तरीके से जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा। तो जब हमें जीजाजी मिले तो उन्होंने हमें आपके बारे में बताया कि बहुत अच्छी जगह है और वहां पर आपको जाना चाहिए। और हमने एक दो जनों से जब पूछा, आपका वीडियो देखा, तो बोला कि अगर संगीता जी आप बिल्कुल उस जगह पे जाते हैं तो आप अपना मानस बना के जाइए, 15 दिन में आप अपनी इस बीमारी से बिल्कुल निकल सकते हैं। और मैंने यहाँ आने से पहले अपना मानस बना लिया। और आज जब मैं यहाँ आई हूँ और जब मैंने फील किया तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैंने तो हस्बैंड को बोला कि मुझे यहीं छोड़ जाओ तो लोगों की आपको जो सेवा हमारा करने। एडवांस न्यूडाइट सिस्टम का फर्स्ट स्टेप है वो समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया। पहला कदम क्या है, आप थोड़ा साधकों को बताइए। पहला कदम हमारा पहला जो कदम है। पहला कदम है एनीमिया, जो दिन में 3 बार नहीं, लगाना होता है। सुबह 3 बार, दिन में 3 बार, और शाम को 3 बार। वो पहला कदम है। और फिर उसके बाद में हमें पूरा जिस तरीके से आप गाइड करते जा रहे हैं उस तरीके से फलाहार पे रहना है, या फिर जलाहार पे रहना है, या और गॉडमेट फूड पे रहना है, बिना पका हुआ खाना, बिना तेल मिर्च मसालों का खाना, उस पे रहना है। तो अगर हम यही सारी चीजें, तेल मिर्च मसाले नहीं लेने, अगर हम वही सब चीजें अपने शरीर को देते हैं, अपनाते हैं, तो हमारी बॉडी अंदर से अपने आप क्लीन होती जाती है। और हमारे लिए प्रकृति ने यही खाना चुना है, हमारे लिए यही प्रकृति ने, उस भगवान ने हमारे लिए जो बनाया है फूड, वो यही है। हम उसको अपने हाथ से ही गंदा कर देते हैं, पका के, कुछ मिला के, तेल मिर्च मसाले, ऐसे वैसे, हमारा दिमाग लगा के, और उससे हमारी बॉडी हमारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आज परमात्मा की कृपा से आपसे हम लोग मिले हैं, तो हमें पूरा 1000% विश्वास है, पूरा विश्वास है कि यहाँ से इतने लोग स्वस्थ होके गए हैं, मैं भी यहाँ पर स्वस्थ होंगी। और बस फिर उसके बाद में मेरी इच्छा है कि आपके साथ सेवा में जुड़ी रहूं। बहुत बढ़िया, करते रहिए, हाँ इस चालू हो जाइए पूरी तरह से। थैंक यू। जी हाँ, चालू हो गए। और विनय जी हैं? हाँ विनय जी दूसरी फोन पे मीटिंग पे है। मैं इसी फोन पे आ आ जाता जाओ, हूँ। इसी पे आ जाओ। मैं इसी पे आ जाता हूँ। प्रणाम साहब, आप सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, हाँ आ जी। रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेमी और साधकों को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और देवी चौहान साहब और हमारी आनंदी माँ, मलिक साहब, सुरेश मलिक साहब, सबको सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहूंगा, आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, शब्द सीमित है। मैं बहुत भाव विभोर हूँ कि इतना स्नेह और इतना प्रेम मैंने सृष्टि में कहीं नहीं देखा। 17 से 18 कंट्री में पूरे विश्व में घूम चुका हूँ। अमेरिका, यूरोप, जापान, कोई जगह ऐसी बची नहीं जहां मैं नहीं गया काम के संबंध में। लेकिन इस प्रकृति का जो प्रेम, ये अतुलित प्रेम, और इतना समर्पण भाव से जो ये लोग सेवा कर रहे हैं, कोई नहीं करता आज के जमाने में। सब लोगों ने अपना, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जो दिखता है वो तो हम कह ही सकते हैं कि पैसा कमाने के इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं। आदमी को जाते ही बता देते हैं जी कि इसका पर डे का ये चार्ज है, इसकी ये व्यवस्था है, और इसका ये है। बेचारा जो कोई गरीब आदमी हो, जो असमर्थ नहीं हो, वो तो सिर्फ सोच के ही बेचारा घबरा के ही मर जाए। लाखों करोड़ों तो पहले अस्पताल में खर्चे कर दे, और उसके बाद में कहीं अगर कुछ को कोई नेचुरोपैथी का भी पता पड़ जाए तो वहां पे भी पर डे का पैसा है। लेकिन यहाँ पे हमारे मलिक साहब, जो कि एकदम कठोर रूप से स्ट्रिक्टली इसको पालन कर रहे हैं, और आनंदी माँ साहब की कोई शुल्क नहीं, और बस हमारा सिर्फ यही मकसद है कि लोग यहाँ ठीक होकर के जाएं। मैं भी 3rd जनरेशन है, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ होता हूँ, और उनकी कृपा है बहुत बड़ी। वो भी सूरज शब्द योग बताते हैं, नाम ध्यान ध्यान सिमरन भजन बताते हैं, और उनके द्वारा जो बताया हुआ रास्ता होता है। मैं हांगकांग के अंदर समय समय पे शिविर लगाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि भाई, आप शाकाहारी रहो, अंडा मांस मछली शराब छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा मुक्त रहो,
कम से कम अब मानव मंदिर को इस तरह से स्वच्छ रखो कि तुम्हें ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो तुम्हें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसके लिए विचार करो। तो इसका तो मैं कृपा जो थी गुरु महाराज की वो कर ही रहा था। और बोलते हैं ना, इस यूनिवर्स में अगर आप कुछ अच्छा देने जाओ तो आगे से आगे वो पजल्स जोड़ देती है और आगे की भी चीज बता देती है। जब इस तरह की कोई समस्या आई तब भी हमें यही संकेत हुआ कि मालिक की दया से, गुरु महाराज की दया से, कि हमें बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। और उनकी दया और उनकी चमत्कार इतनी जबरदस्त हुई कि जिस दिन उन्होंने हमें ये बात अभी बोली 2-3 दिन पहले कि ये ध्यान दो कि गांठ बढ़े नहीं, उस तरफ तुम ध्यान दो। और आप ये देखिए कि हम 72 घंटे के अंदर जयपुर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से यहाँ सुंदरनगर पहुंच गए इस स्थान पे। और जब हम यहाँ आए तो हम बेसिकली यहाँ आए थे कुछ घंटे के लिए कि घंटा 2 घंटा रुकेंगे, लेकिन जो हमें प्रेम मिला कि हम आज पूरी रात रुक गए, पूरा दिन हमने यहाँ आश्रम पे घूमा, पूरे रात हम यहाँ रुक रहे हैं। और हमें मतलब मेरी वाइफ के वर्ड्स है कि अब तो मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी, यही मेरा घर है। और बस अब आप मेरे को निश्चिंत छोड़ दीजिए। बस मैं आप लोगों को ये कहूंगा इसके साथ साथ, जो मुझे आज एक नई चीज मालूम पड़ी आनंदी माँ से, कि शाकाहारी जो चीज है, वो चौहान साहब ने आज बहुत बढ़िया चीज बोली कि शाकाहारी वो है जो शाखाओं से मिले। ठीक है, तो एक तो ये बहुत अच्छी बात, जो एक आगे का स्टेप मिला। और उसके साथ आज आनंदी माँ ने हमें एक और चीज बताई कि हम अपने स्वाद के लिए गौ माता का जो दूध है उसका हक उसके बछड़े पे है, और उस दूध को हम निकाल करके उस जो क्रूरता है, जो उस क्रूरता के रूप में हम अपना पनीर और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हमें छोड़ देना चाहिए। उसके उसका प्रकृति का जो तरीका है, जिसके लिए गाय के स्तन में दूध है उसके बच्चे के लिए है, तो वो हमें प्राकृतिक रूप से उस पर छोड़ देना चाहिए, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। तो ये भी चीज हमें बहुत अच्छी लगी। और अब हम इसका भी साथ में प्रचार करेंगे। हम हांगकांग में जब भी शाकाहारी शिविर रखेंगे तो इसका भी प्रचार करेंगे। और मैं जयपुर और राजस्थान से रहने वाला हूँ, और मैंने चौहान साहब के चरणों में निवेदन किया है कि आप जयपुर शीघ्र अतिशीघ्र शिविर लगाएं। मेरे 2 विला हैं, तो उनमें से मैंने बता दिया है कि इस दोनों विला में आपको जो भी, जहां भी, जिस भी तरह से सही लगे उस जगह पे आप शिविर लगाइए, सेंटर बनाइए। अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति की भी बीमारी ठीक होती है और उसको अपना जीवन का लाभ मिलता है, तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जीवन में कुछ नहीं है। इस तरह की प्रेरणा जो मुझे मिली, जो मुझे अनुभव हुआ, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रेरणा आप लोगों को आगे भी बताएं और इसके लिए प्रेरित करें। और स्टेप बाय स्टेप उनको धीरे 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 ये चीज समझ में आ जाए। और किसी को भी कभी किस तरह की कोई बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो वो आप लोग भेज ही रहे हैं, सबको यहाँ पे बता ही रहे हैं। मलिक साहब और आनंदी माँ के लिए वो बताएं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। फिर से आनंदी माँ के चरणों में और मलिक साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका मोबाइल नंबर बता देना। जी, मेरा मोबाइल नंबर है हांगकांग का, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हांगकांग का ही चालू रहता है। और मैं अधिकतर 99% हांगकांग में रहता हूँ, इसलिए आप मेरा हांगकांग का नंबर लिख लें, प्लस कर लें। जीरो को जब दबाए रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 मिनट बाद वो प्लस कर लें। +852, ये कंट्री कोड है हांगकांग का। मैं रिपीट करता हूँ, +852 के बाद कंटिन्यू 52281109। फिर बार रिपीट करता हूँ, +85252281109। मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं हांगकांग में रहता हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं, एक श्रद्धा शर्मा, एक आस्था शर्मा, 15 साल की और 8 साल की। और मेरी वाइफ है संगीता शर्मा। ये हमारा छोटा सा परिवार है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के परिवार के साथ आजीवन जुड़े रहेंगे। आपका विला का नाम क्या है वो भी बता दीजिए, कितने जी, कमरे हैं, क्या है, बता दीजिए। जी, मेरे पास में जयपुर में 2 विला हैं। एक है श्रद्धा विला, जिसके अंदर 4 मंजिला वो मकान है, और उसमें करीबन 14 से 15 कमरे हैं। उसमें एक फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, बाकी के फ्लोर पे सामने एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जब हम इंडिया नहीं रहते तो हम लोगों ने वो पीजी के लिए गर्ल्स को दिया हुआ है, इसमें बच्चियां पढ़ती हैं। और उसमें भी हमने स्ट्रिक्टली बाहर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे केवल शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति ही रहें, ये हमने वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। और किसी भी तरह का नशा ना करें, और किसी भी तरह का जो है नॉन वेज और ये सब चीज से दूर रहें। और हमारे वहाँ पे केवल गर्ल्स ही अलाउड हैं, और वो वहाँ पे रहती हैं। और दूसरा जो विला है उससे सिर्फ 5-7-10 कदम की दूरी पे है। वो भी जो है करीबन 3400-3500 स्क्वायर फीट, यानी करीबन 200 गज जमीन है वो। और उस पे जो है 1 बेडरूम हॉल किचन, 1 बेडरूम हॉल किचन, वेल फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन के साथ बना हुआ है, जिसमें 2-2 बेड लगे हुए हैं,
दो टेबल, दो चेयर इस तरह से है। और उसका नाम लाडो विला है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो आस्था है उसको प्यार से लाडो बोलते हैं, तो वो लाडो विला है। तो दोनों बेटियों के लिए दो विला मैंने बनाए हैं। और आज मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मैं एक विला तो सेवा के अंदर, जब इस तरह के लोग हैं, जब मेरे पास कमरे हैं और व्यवस्था है, तो मैं वहाँ शिविर लगवा ही सकता हूँ, वहाँ लोगों का उपचार कर ही सकता हूँ। और साथ में मलिक साहब ने मुझे बताया कि कितने तरह के आइटम्स हैं जो कि हम बने बनाए वहाँ पे लोगों को बता सकते हैं, कि जो गैस पे कुक ही नहीं हुए, इतनी इतनी तरह की स्वीट्स और इतने तरह के खान पान की चीजें हैं कि वो साल में एक बार खाएं तो दोबारा उसका पूरे 365 दिन में नंबर ना आए, इतनी डिशेज है। तो कम से कम हम लोगों को वो भी वहां पे दे सकते हैं, जिससे कि लोग एटलीस्ट उसको खाना शुरू करें और उसका एक तरह से प्रचार हो कि भाई ये भी इतने आइटम है, तो क्यों हम जहर डाल रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, पास्ता, पेप्सी, कोक, ये क्यों अपन अपने कूड़ा करकट पेट में इकट्ठा करके और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज आप देखो, हर 40 साल की उम्र में अचानक से शादी ब्याह में डांस करते घूमते ही हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यूट्यूब स्पेस पे दिख रहे हैं। और ऐसे हर दूसरे घर में, पांचवें घर में किसी किसी को कोई घातक कैंसर की बीमारियां हैं। तो ये सब खान पान की वजह से ही तो हो रहा है। तो ये खान पान सुधर जाए आप लोगों का, उसके लिए ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, आपका भावना इतनी बढ़िया हुआ कि आपने सुरेश जी का काम देख के एक दिन में, आज सुरेश जी ने जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, वो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का मतलब ये से उनको नया जन्म मिला। तो जी उनका जो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा का भाव ही आज यहाँ तक पहुंचाया है। और उनका जो सेवा का भाव, निःशुल्क सेवा का भाव और निस्वार्थ का देख के आपके मन में ये आया, क्योंकि आज हमारा आश्रम में आपने देखे कि जो स्लाइडिंग हुआ था, जो बारिश में पिछले हिमाचल में बहुत बारिश हुई थी ये पिछले साल, तो उसी समय जो स्लाइडिंग हुआ था और उसको करना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर बारिश आएगी तो फिर दोबारा ये गिर जाएगा। तो उन्होंने आज वो काम चालू करे और आप किस्मत से आज ही आए और आप देखे कि उन्होंने कैसे मतलब ये से काम भी कर रहे हैं और आपको अटेंड भी कर रहे हैं सब चीज का। और जेसीपी मशीन सब चीजें सामान आ रही थी गाड़ियां में, ट्रक में, और उसको क्योंकि वो आरसीसी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर ये हो जाएगी, इतनी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो उन्होंने जो कर रहे थे उससे आपको बहुत प्रेरणा मिली और आपका जी मन में भी आया कि आप तुरंत बोल दे कि आप यहाँ हमारा वो वैली बना बनाया है और आप ये सेंटर चालू करो राजस्थान में, और आपका बोर्ड बिल्कुल। लगेगा। ऐसे करे। अब गुरुजी को भी, आज बीबी चौहान गुरुजी को भी आपने फोन में यही बात बताए कि आप जी यहीं पे सेंटर हम चालू, मतलब इसी सुरेश जी को ही दे रहे हैं चालू करने के लिए, हमारा यहाँ एक सेवा में लग जाएगा बोल के। तो जी ये भी बिल्कुल। आपके मन में बहुत बढ़िया भावना परमात्मा ने ही दी है आपको जी कि जी राजस्थान में भी एक सेंटर बन जाए बोल के। बहुत बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। लोगों का लोगों का उपचार होए, लोग उससे ठीक हो पाए। और इतनी घातक बीमारी, जिस इंसान के घर में कोई ट्रेजेडी होती है और वो इंसान को खो बैठता है, उसके पीछे उसके परिवार सदस्य जो उस दुख को झेलते हैं, उस कठिन दुख से लोग पार हो जाएं और उनका इलाज हो जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम हम कुछ नहीं है जीवन में, है ना। ना हम कुछ लेके आए थे, ना साथ हम कुछ लेके जा रहे हैं। अगर ये इंसान समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। आपका भावना बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं और बचपन से, पैदाइश से आपकी माँ के गर्भ से आपने वो सब चीजें मतलब आए हैं, जी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बिल्कुल इसी लाइन पे बिल्कुल। है, तो ये बात आपको जी बहुत जल्दी समझ आ गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शाकाहारी तो हमें रहना ही पड़ेगा। अगर हम शाकाहारी नहीं रहेंगे तो बीमारियां हमारे को घेरेगी ही घेरेंगी। ये कोरोना जो है, ये प्रकृति का टेलर ही तो है। ये तो अभी जी। उसने टेलर दिखाई है कि घर वाले जिंदा, मतलब आपके, और अपनी लाश को छोड़ के चले गए कि भाई तुम जला लेना, शमशान में लाइनें लग रही हैं और कोई हम्म। जलाने वाला नहीं बच रहा। हमने टीवी पे सबने देखा है। तो प्रकृति ने एक थप्पड़ मारा है हल्का सा, और बताया है कि मैं रातों रात क्या कर सकती हूँ। जी जी। सबको घरों में बंद कर दिया, सब कुछ भुला दिया 1 मिनट के अंदर।
तो ये प्रकृति का प्रकोप है। अगर तब भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे और प्रकृति का इशारा नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। जी जी। यही दिन रात हमें हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं, और सौभाग्य से हम आपके साथ जुड़ गए और इस संस्था के पास में आए इलाज के लिए, तो एक तारतम्य बैठ गया जिसे कहते हैं ना, वो बात हमारे हाँ दिल को लग गई, तो उससे बेटा, हम बहुत एक ही प्रभावित हो बात गए। है, ये इलाज नहीं है बेटा, ये साधना है हमारे अंदर में। हाँ हम हाँ, ये गलत साधना है। अयोग्य आहार के कारण हमारे अंदर में गंदगी टॉक्सिन जमा हो गया, बस इसकी सफाई करना है हमको। तो ये जी एक जी जी। साधना समझ के, ये भी हम अगर साधक बनेंगे, मतलब हम्म। साधक सोच के करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। बिल्कुल। और धीरे धीरे मैं तो ये प्रयास करूंगा कि जब अब हांगकांग जाता हूँ, जब सत्संग में लोगों को बताता हूँ, जो गुरु महाराज के हमारे सत्संग चलते रहते हैं शाकाहारी शिविर के, उसमें ये जो मिल्क वाला आज माँ ने मुझे बताया कि मिल्क प्रोडक्ट के लिए, वो भी मैं साथ में अब इस बात को जोड़ूंगा। और अगर मालिक की दया रही, उसकी मौज रही, तो जल्दी से जो है चौहान साहब का एक शिविर वहां भी कराएंगे। मलिक साहब, आनंदी माँ, चौहान साहब, सबका एक शिविर वहां हांगकांग में भी कराएंगे, जिससे कि लोगों को इसकी प्रेरणा मिले और वो जितना हो सके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू बेटा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अंकित बेटा देखना, उमा अग्रवाल बोल रहे थे कुछ बोलने के लिए, मुझे बता रहे थे वो, है क्या, बताएंगे क्या कुछ? हाँ माँ, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम माँ प्रणाम, सुरेश भाई जी प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में। हाँ माँ, जी। मेरा कहना था कि मेरे को ब्रेस्ट में ट्यूमर है, 1 साल से ऊपर हो गया है, और अभी कंटिन्यूअस 2 महीने से ये बहुत ज्यादा मतलब रूप में बढ़ गया था। तो मैं 2 महीने से 9 जनवरी से लेकर के मैं सिर्फ रसाहार पे हूँ, निर्जला रसाहार ऐसा कंटिन्यूअस कर रही हूँ। काफी आराम है, ये घाव का रूप ले लिया है मेरा ये ट्यूमर। अभी क्या उसमें से कुछ मतलब वो आपका अपने आप निकल रहा है कुछ पस हाँ वगैरह हाँ, ऐसी? ब्लड निकलता है माँ, 10 बूंद 20 बूंद 50 बूंद करके, कभी एक दिन छोड़ के निकलता है, कभी डेली निकलता है, ऐसे करके निकल रहा है। हम्म। तो डेली निकल आपका मतलब अभी रसाहर पे है? हाँ, रसाहार पे हूँ। बीच में माँ मैंने 7 दिन निर्जला किया, फिर एक दिन निर्जला एक दिन रसाहार, ऐसे करके मैंने कम से कम 20 निर्जला कर लिए 2 महीना में। हम्म। तो आपका ये कितने साल से है बोल रहे, ट्यूमर 1 साल हो रहा है? 1 साल से है माँ। हम्म। 1 साल से था, तो मैंने बीच में ना अक्टूबर महीने, सितंबर शायद 9 से किया ना, कैसे 21 डेज का एक साथ निर्जला भी किया था माँ मैंने। और ऐसे 3 दिन निर्जला 2 दिन निर्जला, ये सब तो मैं रेगुलर करती रही साल भर से। लेकिन वो पका हुआ खाना जो आप बोलेंगी ना, वो एक टाइम मैं खाती रही ना। 21 डेज का निर्जला मैंने एक साथ किया, 7 डेज का निर्जला मैंने एक साथ किया, ऐसे करके निर्जला मैंने कई बार किया माँ। 21 डेज का रसाहार किया। लेकिन हम्म। वो 21 डेज निर्जला और रसाहार करने के बाद मैंने फिर वो शाम को एक टाइम पका हुआ खाना खाया, उसी की वजह से मेरे को एहसास है कि उसी की वजह से मेरे ये तकलीफ इतनी बढ़ी। हम्म। तो अभी आपको मैं दो आपकी गलती का पता लग गया कि आपने मतलब 21 डेज पूरी तरह ना खाना ना पीना 21 दिन करे, फिर हाँ। 21 दिन रसाहार करे, फिर बीच में हम्म। कभी 7 दिन निर्जला भी करे, अब फिर हाँ भी अपने कुक फूड का त्याग नहीं करे, शाम को टाइम में कुक फूड खाए। तो ये सभी हाँ, के लिए एक मतलब सीखने वाली चीज है। तभी मैं सीखने रिपीट वाली करी चीज इस है, हाँ बात माँ। को कि कोई ऐसा गलती ना करे कि ना कर। हमने तो और बहुत वो भी तप माँ, कर दिया। खाना क्या मतलब कुछ नहीं, सिर्फ वो खाली मन की जो बोलते हैं ना कि एक ठो तृप्ति, कुछ कुछ नहीं खाया मैंने, उसमें भी 70% कच्चा ही था। वो छोटी सी एक बाजरे की रोटी, थोड़ी सी सब्जी, कुछ नहीं, मतलब नहीं है, जिसको नहीं खाए बिना आराम से रह सकता है आदमी। लेकिन वो एक ठो ना क्रेविंग है ना मनुष्य की, वो उसको गलती करवाती है उससे। वही गलती मैंने कर ली और उस वो गलती का गलती भुगतान। इसीलिए हुआ
कि हमने प्रकृति का सपोर्ट नहीं मिला, यूनिवर्स की, कि हाँ हमने बेजुबान के अगेंस्ट में खड़े नहीं हुए, आवाज नहीं उठाए। हमने एनिमल प्रोडक्ट से क्रुएलिटी है, एक हिंसा है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाए, ये सेवा नहीं करे। तब तो करे, हमने 21 दिन निर्जला भी करे, उसके बाद हम्म 21 दिन रसाहार भी करे, लेकिन हम्म हम सेवा की तरफ ध्यान नहीं दिए। हम एक दशांश को निकाल के कोई अच्छे स्थान पे, हमने कभी इसको इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम जो, नहीं हाँ, सेवा सेवा के जो हमको जो भी कमाई हो रही है, चाहे अपने पति का हो रहा है, चाहे कोई आप खुद कर रहे हैं, कुछ भी यूज करने से पहले एक दशांश निकाल के प्रभु के नाम में रख देना चाहिए। उन्होंने दिए हैं, और वैसे ही, और ऐसे बिना क्रुएलिटी के स्थान पे, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी तहां दे दिए, डोनेट कर दिए, हम पुण्य कर रहे हैं, हम बहुत मतलब पुण्य हो गया हमारा, ऐसा नहीं। जहां पे हिंसा नहीं हो रही है, जिस स्थान पे, ऐसे स्थान पे आपका सेवा जाना चाहिए, ताकि आपका हम्म कर्म सही हो। तो ये एक हम्म दशांश हम निकालने के लिए तैयार नहीं है, हम सोचते हैं हमारा कम हो जाएगी। तो ये भी एक, जिसके कारण हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। और सेवा और क्या है, एक दशांश हम हमारा समय का नहीं निकाल रहे, 24 घंटा हमारे पास समय है, उसका एक दशांश ये 2 घंटा 40 मिनट। ये मुझे बहुत बढ़िया चीज एक लगी, कि हम वो एक दशक समय भी हम निकाल के प्रभु सुमिरन या भजन में अपने लिए मतलब रख के कुछ समय दुनिया के लिए करें। जो सेवा हमको पता लगा, ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग, इसको किसके तक पहुंचाए, किसको समझाए, जाके ये भी हम नहीं करें। तो ये भी एक जोड़ना है। 2.5 घंटे हम दूसरे के लिए जिए, मतलब दूसरे को समझाएं, ये चीज किस पहुंचाएं, या थोड़ी देर अपने पास रहें, कुछ ध्यान भजन करें, कुछ समझाएं लोगों को। तो ये भी एक सेवा में जाएगा। तभी मैंने आपको बोली कि आप जूम मीटिंग ज्वाइन करिए, कुछ लोगों को बताइए, ताकि ये भी एक सेवा में जाएगा। हम जूम मीटिंग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि हम निशुल्क ये भी हो रही है, और यहाँ आके अगर हम बताते हैं तो एक बड़ी सेवा होती है। ये पूरी पब्लिक में जाती है, यूट्यूब में जाती है, लोगों ने इसको देखते हैं। तो ये सेवा को भी महत्व देना है। तो आपका सही होगा। तो आप बीच में इसीलिए थोड़ा भटक गए, कुक फूड तभी छोड़ नहीं पाए, सेवा पे ध्यान नहीं दिए। अगर सेवा पे ध्यान देंगे, क्रुएलिटी के बारे में लोगों को समझाएंगे, जगाएंगे, तो आपको एक नियति का सपोर्ट आएगा, और आप कुक फूड का त्याग कर पाएंगे। और नमक बहुत बहुत बड़ा जहर नमक है, सॉल्ट। अगर नमक हम नहीं छोड़े तो हम कुछ भी नहीं। नमक के सहारे हम सब कुछ खा रहे हैं, चटोरापन हमारा ये नमक के लिए है। बिना हाँ नमक अच्छा के अगर आप खा भी रहे सब्जी, तो बिना नमक का खाइए, इतना नुकसान भी नहीं करेगा आपका। आपको कुक फूड नहीं छूट रहा है, तो बिना नमक में कुछ दिन खा के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, अरे मैं क्या खा रहा हूँ, ये तो एक कुछ भी बेस्वाद चीज खा रहा हूँ, स्वादिष्ट खाऊं, प्रभु का प्रसाद खाऊं, जिसमें मिठास है, खटास है, सभी सभी रस भर के उन्होंने बना के दे रहे हैं हमको। प्रभु खुद पका के अपने हाथों से, खुद हमारा हम्म हलवाई बने हैं प्रभु, फ्री में, पैसे भी नहीं ले रहे हैं, वो हलवाई बने हैं हमारा, और बना के दे रहे हैं। हम उसको खा के राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो कहाँ हम जाएंगे। तो इसके लिए आप जितना सेवा पे ध्यान देंगे, आपका और सही होगा। अभी आपका मैं फोटो देखी थी, आपने जो भेजे थे, और बहुत सूखने को आ गया है, और धीरे धीरे वो हो जाएगी। और अभी आप हम्म। क्या क्या जूस ले रहे हैं, आप बता दीजिए, आप बताएंगे हाँ बोल रहे थे। सुबह मैं ग्रीन जूस लेती हूँ, धनिया पालक पुदीना आंवला नींबू डाल करके, लौकी, वो वाला। और उसके बाद घंटा सवा घंटा के बाद मैं डाब का पानी पीती हूँ, नारियल पानी। नारियल पानी पीने के बाद जब जब इच्छा होती है, भूख लगती है, तो थोड़ा सा वो वाटरमेलन चूस चूस के उसका छिलका फेंक देती हूँ, और वाटरमेलन का जूस, मतलब मुंह में वाटरमेलन लेती हूँ। और यदि इच्छा होता है बाद में, तो फिर अंगूर का रस, अंगूर या अनार, कोई भी चीज का रस लेती हूँ। हम्म 6 बजे तक के अंदर लास्ट लेती हूँ, 6 बजे के बाद कुछ नहीं।
हम्म। 11:30-12 बजे से शुरू करती हूँ और 6 बजे तक के। नमक छोड़े हैं? हाँ हाँ, नमक कुछ भी नहीं खा रही हूँ। हाँ, ड्राई कुछ भी फ्रूट्स नमक कुछ भी नहीं। हाँ जी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कोई नमक नहीं, कुछ भी। हाँ बेटा, तो बहुत बढ़िया आप करिए, और थोड़ा देखेंगे, और थोड़ा प्रयास करिए वाटर फास्टिंग का। निर्जला नहीं हो पाएगा तो वाटर पे भी रह सकते हैं। आपका जो हाथ में दर्द हो रहा है, और थोड़ा उपवास में जाएगी वो। और थोड़ा सा हाँ। अपनी बॉडी को देख के करना है। जैसे अपना सुन के बॉडी को सुनना है, हमारा बात नहीं, हम अपने बॉडी को सुनना है। अगर कर पाएंगे तो आगे धीरे धीरे और थोड़ा हम्म, करना है। और हम्म। एनिमा कर रहे हैं कितने बार? हाँ, एनिमा माँ 3 बार 4 बार करती हूँ। हम्म। कोई नहीं बेटा, हो जाएगी। बढ़िया, आप प्रयास में लगे हैं। और लोगों को एनिमल क्रुएलिटी के बारे में जरूर हाँ, बताइए। बताती रहती हूँ माँ, बहुत फोन आता है क्योंकि गुरुदेव ने वो वीडियो डाला है ना, तो मैं सबको बताती रहती हूँ माँ। हम्म। खान पान के बारे में, एनिमल्स प्रोडक्ट्स के बारे में सबको बताती हूँ। ठीक है बेटा, आपका कर लीजिए, हो जाएगी। हम्म, प्रयास हम्म। करिए। थैंक यू बेटा। और जूस वगैरह जो मैं ले रही हूँ वो सब ठीक है ना माँ? कि कुछ हाँ चेंजिंग करना है उसमें? ठीक है सुरेश बेटा, बताइए, ठीक है ना? डिटॉक्स जूस खीरा करेला टमाटर का लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। अच्छा। ठीक है भाई जी। वो कब लेना चाहिए भाई जी? पहला जूस फास्टिंग के बाद में जो भी लेंगे खीरा करेला टमाटर का लेना है आपको। ठीक है भाई जी, और उसके बाद? उसके बाद जो भी 2 घंटे बाद जो भी मन करे, भूख लगे तो लेना, ना बिना भूख आंवला लगे का तो हरी ना लेना। पत्ती का जूस, बिना आंवला का हरी पत्ती का जूस ले सकते हैं उसके बाद, अच्छा। है ना? हाँ जी मैम, वेजिटेबल जूस में जितना रहेंगे उतना फायदा होगा। जैसे अभी तो गाजर चुकंदर है, सीजन है गाजर का। एक जूस गाजर चुकंदर का, एक जूस हरी पत्ती का, एक जूस खीरा करेला टमाटर, 3 जूस इनके लिए काफी है मैम। हम्म। ठीक है, ये ग्रेप्स और ये वाटरमेलन ये सब बंद कर दूं क्या? कभी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 जूस कंपलसरी रखोगे तो ज्यादा फायदा मेरे अनुभव से होगा आपको। जितना वेजिटेबल हाँ जूस में ठीक। रहेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। ठीक है भाई जी, ठीक है। बहुत गाजर बहुत का जूस धन्यवाद भाई लेना है जी। बोल रहे हैं। हाँ। हम्म। ठीक है, अंगूर का भी ले सकते हैं जब भी मन होगा, कभी कभार चेंज हाँ, के लिए। ठीक है, ठीक है। हम्म। अंकित जी, रीमा रीमा अरोड़ा कुछ लिखा था, उनको बोलना, अनम्यूट करना उनको क्या। रीमा जी हाँ अनम्यूट है। हाँ जी। मेरी आवाज- हेलो, हाँ हाँ जी जी। बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आपका कट रहा है बेटा, कने थोड़ा फट फट के आवाज आ रही है, पूरी ये नहीं आ रही। अच्छा। हाँ मेरी अभी हाँ आई। अभी। पहले तो माँ से मेरी पहले तो माँ से मेरी प्रणाम है। मेरा नाम रीमा है। मैं यहाँ सहारनपुर में रहती हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसकी है, ब्रेस्ट कैंसर की है। हम्म। तो उसके लिए मुझे मेरे भांजा है राजू, राजेश, राजेश ही हैं आहूजा। तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। तो मैं अब आपकी क्लास काफी दिन से मैं ये अटेंड कर रही हूँ। अच्छा। तो हाँ जी, मैं ये 1 महीने से फास्टिंग भी कर रही हूँ। 16 घंटे की फास्टिंग कर रही हूँ मैं। और जिसमें मैं लीव्स का जूस ले रही हूँ मॉर्निंग में क्या 1-1:30 बजे के करीब लेती हूँ मैं। और उसके बाद आंवला, फिर मैं इसमें आंवला 2 घंटे, डालते हो? आंवला या लिप्स हाँ में जी, आंवला डाल के, हम्म। आंवला डाल रही हूँ इसमें मैं। और अदरक, कच्ची हल्दी, और साथ में पालक, मेथी, बथुआ, ये थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाल रही हूँ इसमें लीव्स में, जो मॉर्निंग में लेती हूँ मैं। हम्म। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद सैलेड ले रही हूँ। हम्म। और उसके बाद इवनिंग में कभी मैं वो लेती हूँ, करेले का जूस लेती हूँ, करेला, टमाटर और खीरा।
और कभी वो जिंजर वाला ले रही हूँ, अदरक का, जिसमें वो थोड़ा सा गुड़ डाल के उसमें नींबू डाल के उसको उसका जूस ले रही हूँ। और रात के समय यानी कि 7-8 बजे के करीब मैं वो लेती हूँ, सूप ले रही हूँ, फ्रूट उसका, गाजर का, उसमें लौकी वगैरह डाल के उसका जूस वो बना रही हूँ, सूप बना रही हूँ, ये पी रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पहले से फर्क तो है, मुझे महीना होने वाला है, मैंने अन्न बिल्कुल छोड़ रखा, अन्न नहीं खा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। सूप और को भूनना अब मुझे पड़ेगा, वैसे, सूप सूप जो आग में पका के। हाँ जी, सूप उसमें पका के ही खा रही हूँ, हाँ जी। उसको उसको भी नहीं लेना है हमको, कुक अभी बताए ना, अ- शाकाहारी नहीं है, मतलब आग में कोई भी चीज चढ़ गया तो वो चढ़ गया तो मर गया, उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें हम अच्छा, उसको तत्व तत्व नष्ट कर दे रहे हैं। तो आपको वो नहीं लेना है, अगर अच्छा, आपको सही और भी रहो, सही होना है तो आपको वो भी त्याग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और जो गुड़ ले कोई नहीं, रहे मैं हैं, वो भी कर दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। गुड़ और अदरक जो ले रहे हैं, गुड़ भी नहीं लेना है, उसको भी चेंज कर अच्छा, दीजिए। ठीक है, हाँ, वो भी नहीं लेना है। कितनी ठीक उम्र है, है आपकी अभी? ठीक है, ठीक है। आपका एज और इसके कितनी अलावा है? मेरी एज 48 है। और वजन आप कितना है 48 अभी? है। और आप मैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करे थे? किसका? मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ट्रीटमेंट किया था, मैंने, मुझे ये जो पता चला, मुझे ये 1 जनवरी से पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं एम्स में गई थी, मैंने वहां पे भी कराए हैं, बायोप्सी भी करवाई है मैंने उस टाइम पे। हम्म। तो अब उन्होंने मुझे वहां पे वो कीमो के लिए बताया है कि आपको कीमो करानी पड़ेगी और आगे आपकी सर्जरी होगी। तो फिर हम्म जब मैंने इनसे, मेरी राजेश आहूजा जी से बात हुई है, तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई, मासी जी, आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, आप यहाँ पे करो। तो उन्होंने फिर मुझे ये सारी फास्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें करनी, यही उन्होंने मुझे बताई करी है। उन्होंने मुझे ये लिंक वगैरह भेजे, आपको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो तो लेकिन केमो अभी तक मैंने रेडिएशन करे नहीं 1 महीना आपने? हो गया। हाँ जी। केमो रेडिएशन बायोप्सी कुछ बायोप्सी करे हैं, केमो रेडिएशन नहीं करे हैं आप? नहीं, अभी नहीं करवाया मैंने, इसके लिए मैं रुक गई थी अभी। फिर मेरे को यही हुआ कि मैंने कहा कि हो सकता है सही कुछ ना, मैं स्कूल में भी, मेरा अपना स्कूल भी है, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। तो हम्म मेरे यहाँ एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जब तक मेरे एग्जाम्स चलते हैं यहाँ पे स्कूल के, तब तक मैं ये भी करके देख लेती हूँ, अगर मुझे इससे आराम आता है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही है, वो कीमो का। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस 1 महीने में मुझे थोड़ा सा फर्क है पहले से ना। अब हम्म जैसे मेरी पहले बहुत टाइट थी मेरी स्किन, ब्रेस्ट की, अब काफी सॉफ्ट है। हम्म 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 हम्म। पहले से मेरे को मतलब काफी फर्क है, कहने का मतलब ये है कि मुझे कहना चाहिए कि 20% तो है फर्क। हो जाएगी। आप जो और थोड़ा गलती कर दिए और हो जाता, और जो कुक फूड लिए ना, सूप, और हाँ वो जी, गुड़ और वो जिंजर जो वो नहीं लेना है आपको। ठीक है ठीक। मैम। हाँ। और आप रास्ते में रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, सलाद भी जो खा रहे हैं आप धीरे धीरे उसको बंद करके जूस जूस लेने की प्रयास करिए। अच्छा, जैसे सलाद ना खाऊं? नहीं, नहीं खाने से, हाँ, नहीं नहीं खाना है। अच्छा, अच्छा, सिर्फ जूस पीना हाँ है? एनिमा भी बता हाँ दीजिए, जी। इनको एनिमा भी लेना है साथ में। हाँ, एनिमा एनिमा कर रहे हैं। नहीं, एनिमा नहीं करा मैंने भी। हाँ, एनिमा भी करना है साथ में, संजीवनी क्रिया। अच्छा, आप अच्छा, आप सुबह हाँ, मुझे 8 बजे कॉल करो, आप सुबह। आप सुरेश जी को कॉल करना। ठीक है, ठीक है। नंबर है आपका? आप सुरेश जी का नंबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास आपका नंबर है। हम्म। 97290 97970 290 18 1800 002। हाँ जी। ठीक है, ठीक है मैम। हम्म। तो आप करिए, आप जूम मीटिंग जरूर जुटते रहिए हर रोज।
मैं तो रोज बैठ रही हूँ, मैं रोज देख रही हूँ आपको, 4-5 दिन हो गए मैं रोज देख रही हूँ आपको। अब जब आपका भी 3 दिन का भी था तब वो भी मैंने अटेंड किया था, देखा था वो भी मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो तो आप थोड़ा, आपका टीचर लोगों को, आपको जिससे भी मिल रहे हो जितना, आप जो हमारा पहला कदम है एनिमल प्रोडक्ट, कोई कुक फूड छोड़े ना छोड़े वो बात का बात है। आप एनिमल क्रुएलिटी के बारे में, ये पशु हिंसा के बारे में उनको बताइए। आप जितना आपके मुंह खोलेंगे और बताएंगे, उतना आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा। जो ये हमको दुख दर्द आया है, हम किसको दुख दर्द दिए हैं तभी आया है। हम हम्म। किसको कष्ट देते हैं तभी कुछ ना कुछ वापस आती है हमारे पास। जैसा करनी है ऐसा भरनी है। तो हम्म। हम इसको समझना है कि जो भी है हमारे हाथ में है, हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा हमको फल मिलता है। तो हम इस चीज को, हम जो पीछे जो गलती करे, जो दूध दूध से बनी चीजें लिए, इसका पश्चाताप करना है आपको। चाय और बहुत ये, ज्यादा पी है मैंने। हाँ, चाय पिए। तो ये अपने अंदर से एक रोना आना चाहिए कि हम बहुत कष्ट दिए वो बेजुबान को, मतलब उनको दुख दिए, तभी हमको आज कुछ ना कुछ उनका बददुआएं पिए, बददुआएं आया तो उनका कष्ट, मतलब उनका आंसू हमारे पे ये आई है। तो हम ये समझे और हम उनको क्षमा याचना करें, प्रायश्चित भाव करें, और लोगों को ये बात बताएं कि ये चीज चाहे वो कर छोड़े ना छोड़े वो उनके ऊपर है, लेकिन आप इसको बताना आपका फर्ज है। तो आप बताएंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी, और फिर ये आप कुक फूड जो है ये त्याग कर पाएंगे, ऐसे रास्ते में आगे जा पाएंगे। अब हीलिंग चालू होगा। हीलिंग तभी चालू होती है जब हम जो क्रुएलिटी के बारे में बताते हैं। खाली गवर्नमेंट फूड पे रहने से नहीं होगा, सेवा है ये सेवा भी हमको करना है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे कैसे खाना चाहिए, सवेरे के टाइम क्या लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हाँ, ओ, आप कल फोन करेंगे बता देंगे सुरेश जी। जैसे ठीक आप है। तो पहला क्या जूस लोगे, उसके बाद क्या करना है, ऐसे बता देंगे, और आप करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो केमो और ये नहीं कराए हैं तो हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, बस मुझे इसी चीज का डर है, और तो कुछ कोई वो नहीं है, मैं हर अब चीज इसको करने को देखो, तैयार हूँ। पहले रुकना चालू होगा। पहले वो स्प्रेड न हो के पहले बंद होना जरूरी है, स्प्रेड न हो के, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी तरह खत्म भी होगी। ठीक है। ठीक है। आप ठीक है। आप बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, बस आप थोड़ा जो ले रहे सूप वो सब बंद करना है और जूस पे आना है पूरी तरह। धीरे धीरे ठीक है। उपवास को बढ़ाना है। और आपका ठीक। काम खत्म हो जाने से आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा, सहारनपुर से। तो हाँ आपका, जी। आप आके इधर कुछ दिन आके करिए, तो इधर ठीक। आके रहेंगे देखेंगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा और आप कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। मैं आऊंगी। हाँ जी। आपका वो हाँ जी। करके कानो, अपने शरीर को पहले स्वस्थ होना है। और जो भी हमारे आया है, ये हमारे अच्छे के लिए आया है ना। हमको ठीक है। हम कुछ ये होंगे, हमारा ब्लेसिंग है ये, हम सही होंगे बिना दवाई से, बिना ये से, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है मुझे। हाँ, थैंक यू बेटा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद। माता जी प्रणाम। प्रणाम। सुरेश जी को भी मेरा प्रणाम। उन्हीं की वजह से वो मेरा दूसरा शिवरात्रि में बहुत आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया मुझे, वो सुरेश जी को देखकर माता जी। अच्छा। हाँ, वो मतलब वो शिव में इस बार शिवरात्रि ने बहुत कुछ ज्ञान दे दिया शिव ने। अभी 2 की 3 4 दिन गया है शिवरात्रि का, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कुछ दे दिया। और वो और लाइन पे अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च करने लग रहा हूँ कि वो जैसे बोलते हैं ना, फूड इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इस बात को हम इंफॉर्मेशन के लिए ले लेते हैं, लेकिन हमको नॉलेज का प्राप्ति मतलब, मेरे कहने का मतलब जो पहले इस बात को सुनता है उसी को इंफॉर्मेशन मिलता है।
लेकिन हमको तो पूरा नॉलेज हो गया ये एनडीए साधना करके। हर चीज का मैं रिसर्च करके अभी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए जा रहा हूँ माता जी। इस बार ने शिव ने ऐसा ज्ञान दे दिया मुझे। हम्म। तो वो थोड़ा एक टाइम भी चावल खाने पे कितना फर्क पड़ता है बॉडी को, उसका भी मैं प्रैक्टिकल वर्जन लाऊंगा। तो सिर्फ एक टाइम। आपको बताए थे कि आपको खाना ही नहीं है चावल बोल के। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ। मेरा बॉडी का टेस्ट बार इतना बदल गया कि मुझे गवर्नमेंट फूड में ही मजा आता है, और मैन मेड फूड मुझे तो टेस्ट ही नहीं लगता। 2 दिन का मतलब दुनिया क्या खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, अभी पता चल गया सब कुछ। लेकिन मेरा अंदर आत्मा बोल रहा है सब कुछ। हम्म। आप तो बढ़िया अभी ठीक भी दिख रहे हो। हाँ आपका वो वेट भी अभी ठीक दिख रहा है। आ रहा है धीरे धीरे। और कितना? मच्छर नहीं काटते, और मच्छर नहीं काटते माता जी मुझे। मच्छर भी अच्छा। प्यार करने लगे हैं। कितना कितना महीने हो गया आपको गवर्नमेंट आठ फूड पे? महीना 8 महीना, हाँ? 18 बीमार था, 17 बीमार खत्म, एक बीमारी और बाकी है। वो भी बहुत स्पीड रिकवरी हो रहा है। 8 महीना कितना दिन हुआ? 8 महीना 22 दिन करके ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। मतलब 9 नंबर महीना है ये। तो और बहुत कुछ मिल गया माता जी, बहुत कुछ। इतना नहीं सोच सकता था जितना मिल गया मुझे। हम्म। हाँ। तो तो आपका आपका क्या क्या बीमारी 17 खत्म हुई? वो अर्थकोपाली था, वो दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो मतलब आज नहीं करता तो मेरा दांत सब चला जाता। आए में आंसू निकलता था पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद मेरा हाइड्रोसिल था, सिर्फ 15 दिन एनडीएस चालू करने के बाद खत्म हो गया वो हाइड्रोसिल। उसके हम्म। बाद वो नी प्रॉब्लम था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेच मार्क था। आज अगर स्ट्रेच मार्क का प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होता तो मेरा मामा घर कि ये घर वालों लोग ने मुझे लेजर ऑपरेशन कराकर वो कहीं कोने में पका दिया कर घर में, आज मैं जिंदा नहीं होता। नहीं तो जिंदा भी होता तो मेरा मम्मी बहुत रोता होता, थोड़ा पानी देता होता, आज मैं मर जाना होता। आप लोग नहीं होते तो ऐसा हालत होता मेरा आज। आज भगवान की दया से जिंदा हूँ मैं, आपकी दया से सबका। हम्म। बहुत। आप एक वीडियो बना के मुझे भेजे थे, वो आपके पास है क्या? दोबारा मेरे को भेजे थे, आप अपलोड कर देना यूट्यूब में बोल के। मैं हाँ हाँ, देखूंगी। वो थोड़ा टेली लंबाई हो गया। छोटा वाला एक बना के भेज दूंगा। लेकिन वो मैं वो टमाटर माता जी मुझे टमाटर बहुत पूरा साइंस स्वीट्स की कोई भी स्वीट्स का दुकान का मीठा और अच्छा नहीं लगता, लेकिन टमाटर मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा टेस्ट बार बदल गया ना, मैं 1 केजी टमाटर खा लेता हूँ बहुत खुशी खुशी से। अच्छा। हाँ, एनडीएस में कोई दुख से नहीं करना, हमें सब्जी सुख से करना है। वो निर्जला भी मैं 3 दिन का अभी वो सुरेश जी का देख के, मतलब 1 गिलास पानी में इतना दिन, फिर 1 केजी भी वेट नहीं कमता है। वो सब कुछ देख कर मैं खुशी खुशी में 3 दिन निर्जला फास्टिंग कर लेता हूँ, कोई दुख कोई दर्द नहीं। हम्म। और जैसे ही मैं निर्जला फास्टिंग करता हूँ, मेरा बीमार जल्दी रिकवरी होता है। वो सफेद दाग का बहुत स्पीड उड़ता है। जब जब शरीर के पास कुछ काम नहीं बचता, वो उसका काम बीमार छोड़ाना होता है। ये बात मुझे तो इस बात का ज्ञान मिल गया कि जीवनी शक्ति का कोई चीज है, और वो बीमार छुड़ाता है। उसके पास जब वो हजम करना और मल बनाना का काम नहीं होता है, उसके बाद जो शरीर में कुछ टूटी फूटी है वो छुड़ाता है। ये बात का पहला इंफॉर्मेशन मिला था मुझे आपकी लोगों से, लेकिन तो अभी मुझे ये बात का परम ज्ञान मिल गया अपना बॉडी के अप्लाई करने के बाद। तो सफेद दाग आपका निर्जल उपवास में, जैसे लंबा वाला निर्जल उपवास करते हैं तो 3 दिन में ज्यादा सफेद दाग जल्दी मतलब ठीक होता है। हाँ हाँ, मेरा मुझे जो ज्ञान मिला है, मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ माता जी। तो फूड ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, उसी में कोई बीमार नहीं छोड़ता। लेकिन बीमार छोड़ता है तो सिर्फ निर्जला उपवास में ही छोड़ता है। वो जो नया ब्लड, नया न्यू कोशिका न्यू ब्लड बनाता है। और फूड में भी कोई ताकत नहीं है माता जी। फूड इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट बॉडी बिल्डिंग मटेरियल।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताए, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 6370885833 माता जी मेरा थोड़ा कोई माता जी मेरा कोई बोलना चाहते हैं माता जी। अच्छा, हाँ, प्रणाम। अभी अभी मेरा इस साधना नहीं मिलता होता तो मेरा माता जी बहुत रोता होता। अभी थोड़ा मुस्कुरा रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, चावल खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैं बोल दे रहा हूँ तू भी एनडीएस कर माता जी, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ बोल रहा हूँ लेकिन उड़ीसा, उड़ीसा का हो ना, उड़ीसा वाले यही बोलते हैं, खाली चावल खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगे। हाँ लेकिन तो माँ को भी तेरा बोल दे, हम भी उड़ीसा का ही हैं और हम ही छोड़ के सब कुछ बैठे हैं, हाँ तो तेरी माँ क्यों नहीं छोड़ पाएगी। हाँ अब छोड़ेगी, ठीक हो छोड़ेगी गया बिल्कुल ना, माँ भी छोड़ेगी। ठीक हो जाना चाहिए। हाँ माँ पहले दूध छोड़ी है कि नहीं ये बता। माछ माछ मछली छोड़ दिया सब कुछ, वो दूध भी छोड़ दिया, लेकिन चावल छोड़ना बाकी है, चावल नहीं छोड़ पा रहा है। अच्छा, चाय, चाय, दूध, पनीर, दही, खीर सब छोड़ दी। हाँ सब कुछ वो छोड़ दी, लेकिन वो कुक फूड नहीं छोड़ पा रहा है। पहले एक टाइम दिन का छुड़वाओ, शाम का खाए। हाँ दिन वाला पहले बंद करवाओ उनकी। हाँ। फल खिलाओ और जूस पिलाओ, है ना। वो हम्म। और वो एक बात माता जी, मुझे जो एहसास हुआ वो मतलब भगवान ने जिस रूप में जो चीज दिया है ना वो ही सच्चा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज वो जितना भी जैसा रूप में दिया है वही सच्चा है, और मैं जो उसी को तोड़ फोड़ करते हैं ना हम लोग, ये जूस बनाते, ये बनाते, वो बनाते, उसमें ठीक है जीवनी शक्ति कुछ बच जाता है जूस बनाने के बाद, लेकिन मुझे वो भी और अच्छा नहीं लगता माता जी की जो जिस रूप में मिल रहा है वही सच्चा है। हम्म। आपका मोबाइल नंबर दोबारा थोड़ा ठीक से बता दीजिए। और मेरा नाम कान्हाचरण प्रधान, मेरा मोबाइल नंबर 6370885833 दोबारा बता दीजिए, रिपीट करिए ना। 6370885833। 5337। तो आपका वो वही भोट क्या बोलते हैं सफेद दाग को इंग्लिश में, ये वो कल्पना को पता है। भोटी क्या बिटिलिगो बोलते हैं। बिटिलिगो। हाँ, बिट्टी लोगो विटिलिगो, मतलब हाँ हाँ, विटिलिगो। हाँ हाँ, इसकी भी मतलब कल्पना का भी थी, वो भी सही हुई है और थोड़ा सा बचा, और आपका भी हाँ सही हम हुआ लोग है। ऐसा वो माता जी हम लोग वो विटिलिगो के बारे में ऐसा ज्ञान मिल गया धीरे धीरे हमको कि हम किसी का भी एक साल में उड़ा सकते हैं अभी, ऐसा ज्ञान मिल गया। लेकिन मैं कुछ लोगों को फोन किया और पूछा कि थोड़ा ज्ञान दीजिए इसके बारे में, बोला 1000 रुपया पहले दीजिए उसके बाद आपके साथ बात करूंगा, नहीं तो बात भी नहीं करूंगा बोला। लेकिन इसी चीज के बारे में ऐसा ज्ञान मिल गया, एक साल के अंदर विटिलिगो भी खत्म। अच्छा, 1000 रुपया दो, बात करेंगे, वो कौन बोले थे। फिर क्या नाम नाम क्यों बोलेंगे किसी को, नहीं ऐसा खराब नहीं करना है, छोड़िए। 12,000 रुपया भी तो बर्बाद भी हुआ, आप सब कुछ जानते हैं मेडिसिन लेके, लेकिन आप जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं इस फील्ड में, बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं, छोड़िए। लेकिन वो बहुत। जब सब कुछ भी सबको एक बात बोल देना, सूखी पाउडर को किसी को भी नहीं लेना माता जी। हाँ, सूखी सूखा। पाउडर में कोई हम्म, हाँ, हम्म, भगवान का कोई खांटी रस नहीं होता है उसी में, और वो कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ ठीक है माता जी, दूसरे के फिर बात करना है ठीक मुझे है, तो। थैंक यू। आपकी हम्म। आपकी दया से बहुत कुछ सूरज जी से इस बार आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त हुआ आपकी तरह से। आपकी वजह से मैं सूरज जी को पहचाना, लेकिन सूरज जी को नहीं पहचाना था पहले। इतना महान आदमी को मैं मिस किया करता था, लेकिन वो दिल जीत लिया। इस बार आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं की वजह से मुझे बहुत कुछ मिल गया। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू माता जी। हम्म। और कोई साधक है, कुछ अनुभव सुनाना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और हमारा नवरात्र, चैत्र नवरात्रि होने जा रहा है 9 अप्रैल 2024 से
17 अप्रैल 2024 तक है। तो हमारा शिविर 18 अप्रैल 2024 तक है, 10 दिन का। यहीं पे हिमाचल प्रदेश, देवभूमि तपोभूमि सुंदरनगर, दिव्याशीष परम सुख आश्रम, मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पे भी आप आके कर सकते हैं या घर में भी रह के कर सकते हैं। और कम से कम इसका तैयारी करिए। जो नवरात्रि आ रही है, प्री नव मतलब उससे पहले कम से कम अभी भी बचा है 20 दिन, 20 दिन कम से कम कुक फूड का त्याग कर दीजिए। और जो चैत्र नवरात्रि में फल का आहार या जल का आहार या रस का आहार, जूस आहार, रसाहार या जलाहार या वायु आहार, जैसा आपका शरीर बोल रहा है इसमें करके देखिए। साथ में संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा। अगर एनिमा नहीं करेंगे तो हमारा वो सफाई नहीं होगी, जिस वजह से हम नवरात्र करेंगे। रसाहार पे रहेंगे तब भी करना है एनिमा, जल आहार पे भी करना है और वायु आहार पे भी करना है। क्योंकि उस टाइम हम बॉडी को समय देते हैं सफाई के लिए, तो उसका भी ध्यान देना है। और हमारा जूम मीटिंग आप ही लोगों के लिए हो रही है और हम समय दे रहे हैं। ये थोड़ा प्रयास करें डेली करने के लिए कि आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो। मतलब एक बिरादरी के साथ जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, रू रू होते हैं, तो हम पूरी तरह कुक फूड त्याग कर पाते हैं। नहीं तो नहीं त्याग कर पाएंगे। माता जी घर एक का। बात कहना था। हाँ जी। वो जब निर्जला रहते हैं ना, वो हमारे जो सर्वशक्तिमान है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, हमारे के अंदर आत्मा और उसी वो परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है। और उसी समय में वो उसको सब कुछ पता है कि कौन से शरीर में मैला है, कहाँ जमा है, किसको साफ करना है, उसको सब कुछ पता है और वो साफ करता है माता जी। हम्म। और वो जो मतलब शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके हमारा तीन देवता है। सुबह के टाइम में हमारा वो शरीर का मतलब वो संहार होता है, स्वयं शिव एक्टिवेट होते हैं सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक। और उसके बाद 12 बजे से लेकर रात तक 8 बजे तक वो स्वयं ब्रह्मा उपस्थित होते हैं। और फिर ऐसे रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मतलब पालन करता विष्णु उपस्थित होते हैं। पहला हम शरीर में कुछ नहीं डाले तो वो संहार करते हैं, अपना जो शरीर का मैला है वो उसको तोड़ते हैं, फेंकते हैं बाहर। और उसके बाद जब ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं, जब हम खाना डालते हैं अपनी पार्टी में, उसके बाद वो स्वयं वो प्रकृति माता का खाना लेने ही नवा ब्लड नवा कोशिका का निर्माण होता है। फिर रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं उसी समय में वो हमारा न्यू ब्लड और न्यू सेल किस जगह को जाना है, कैसे पहुंचना है, वो स्वयं विष्णु पालन करते हैं उसी का माता जी। ऐसे ही हमारा वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी हमारा शरीर में बहुत कुछ रोल चलता है माता जी। चलो। तो अभी कोई पूछ रहे हैं कि एनिमा क्या नुकसान नहीं पहुंचाती है क्या? तो एनिमा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, माँ है वो हमारा। बिल्कुल नहीं पहुंचा था माता जी। हाँ, ये वो मैं बता मुझे रही हूँ, सफाई कराती है वो। कोई पूछ रहे थे तो उसका जवाब दे रही हूँ मैं हाँ, कि कोई नुकसान नहीं होती है ये। हम अननेचुरल फूड खुद ही खाए हैं, तो अननेचुरल तरीका बोला जाता है, लेकिन वो लोहे लोहे को ही काटेगा। सफाई के लिए करना पड़ेगा उसको। और बहुत गंदगी निकलती है, जो करने से पता लगेगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। लोगों का बात सुनते रहेंगे, ये अननेचुरल है, ये नुकसान पहुंचाती है, बॉडी के प्रति हिंसा करते हैं हम, ऐसे भी कोई कोई बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ही खुद ही बॉडी को पहले अप्राकृतिक आहार दे के हिंसा करे हैं। इतनी सालों से हम हमारा बॉडी को हिंसा करें अननेचुरल फूड खा के, तो कैसे इसका हिंसा हो जाएगा? तो इसके लिए करना सबसे है इसको, हर रोज सब करना है। अब जब तक हमारे बॉडी में गंदगी है, जब तक हमारे बॉडी में बीमारी है, तब तक करना है। और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे कम करके छोड़ देना है। अब बॉडी बता देगा आपको फिर क्या कब करना है। लेकिन निर्जल उपवास में जरूर करना है एनिमा।
निर्जल उपवास बिना एनिमा में करना ही नहीं, क्राइम अगेंस्ट बॉडी, आपके शरीर के ऊपर अत्याचार हो जाएगा। तो निर्जल उपवास में एनिमा जरूर करना है, यही ध्यान रखना है। माता जी, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो पाप करते हैं हम, वो पानी को बॉयल कर देते हैं ना, मतलब वो चूल्हा में लगाकर गर्म कर देते हैं, तो वही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन क्योंकि वो पानी और फिर जीवित नहीं हो सकता, और एनिमा करना पाप नहीं है माता जी, क्योंकि वो ऊपर जब पानी जाता है तो फिर नीचे चला आता है और वो रिसाइकिल हो जाता है उसी का। कोई पानी को हम बर्बाद नहीं करते, लेकिन वो मतलब कुक कर देते हैं, उसी में हमारा ज्यादा पाप हो जाता है माता जी। हम्म। तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। मेरे को एक उमा जी को सवाल करना था, उमा अग्रवाल जी को। आपने कोई बायोप्सी हाँ कराया बोलिए माँ। कि कोई नहीं बायोप्सी माँ, नहीं, कराया? मैंने नॉर्मल ना। आप अनम्यूट हो, म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए। हाँ जी, उमा अग्रवाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। हाँ माँ। आपने कोई बायोप्सी करे थे क्या? नहीं नहीं, मैंने बायोप्सी वगैरह कुछ नहीं कराया माँ, मैंने सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट कराया था ब्लड का। इस ब्लड रिपोर्ट में मेरे कैंसर वगैरह कुछ नहीं आया। हम्म। अच्छा, आपका कैंसरेटिक नहीं है मतलब? नहीं। वो बोले, हम्म। फिर उसके बाद बोला, अभी लास्ट में ये लोग किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मेरे को लेके गए थे। ये जब घाव बहुत बढ़ गया तो इन लोगों को बहुत घबराहट हो रही थी कि 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है, ये तो घाव बढ़ते जा रहा है। अभी भी घर वालों को बहुत घबराहट है माँ। वो बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ भी होगा मेरे को इसी पे ही रहना है, कोई कुछ भी नहीं करना है। तो वो बोला डॉक्टर कि अभी तो बायोप्सी भी कराइए और ब्लड का भी 4-5 टेस्ट और कराना है। मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं कराना, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ करना है। हम्म। भी नहीं करना, मैं इसी जितना पर ही ठीक हूँ। जाएंगे उतना फंसेंगे, और उल्टा इसी के ऊपर। देखो, मैं आज एक वीडियो डाले हैं हम, ट्रस्ट इन योर बॉडी एंड ट्रस्ट इन द हाँ यूनिवर्स। मैंने देख लिया माँ, तुरंत देख लेती हूँ मैं, हर वीडियो तुरंत देख लेती हूँ, हाँ, देख ली। इतनी विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर में ही, वो शक्ति है जो हमको हील करेंगे। तो हाँ अगर विश्वास के साथ समर्पित हो जाते हैं और वो करते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन मिलती रहती है और हम कर हाँ, पाते हैं। ताकत ताकत मिलती है माँ, सुनने से ताकत मिल जाती हाँ, ठीक है बेटा, यही पूछना था। है। हाँ ठीक है माँ, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। और आप लोग जो जिन्होंने भी हमारा इस मतलब सेशन में है, आप लोग अपना जर्नी भी बताना चाहिए, जैसे धीरे धीरे बताना है कि आप लोग का डेली आप क्या ले रहे हैं, क्या मतलब कैसे कर रहे हैं। ये एक बताने से पता लग होता है, क्योंकि इतने लोग जुड़े होते हैं, 48 लोग, 48 लोग, कभी 50 भी जुड़े होते हैं। तो आप लोगों को एक्चुअली आप क्या ले रहे हैं, आपका दिनचर्या क्या है, ऐसे बताने से सही है। डॉक्टर सोनी क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार। प्रणाम माता जी। प्रणाम मैं गुजरात से पंकज सोनी बोल रहा हूँ। जी। आज आज ज्वाइन हुआ हूँ, आज पहला दिन है मेरा। हम्म। मैंने 21/9/2021 से एमबीए शुरू किया हम्म। और पहले 1.5 महीने में मेरा करीबन 14 किलो वेट लॉस हुआ था। हम्म। और फिर 1.5 महीने तक तो मैंने फूड खाया ही नहीं। हम्म। और फिर बाद में अभी तक भी जो मैंने एनिमल लिया था, डेली लेता था, लेकिन थोड़ा दिन पहले 1 हफ्ते 10 दिन से मैंने नहीं लिया है एनिमल।
तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन मेरे थोड़ा को दूसरा प्रॉब्लम था। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला आपके हाथों में फाइबर नहीं है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, वो तो उसको जरूरत है कि नहीं वो तो पता नहीं मेरे को। लेकिन मैंने सोचा कि भी चलो थोड़ा दिन के लिए बंद करूँ एनिमल। लेकिन एनिमल बंद किया है तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं आता मेरे को। अभी अभी भी मेरा ग्रीन जूस, फास्टिंग, और शाम को एक बार मैं को फूड लेता हूँ। उसमें भी रोटी कम, रोटी तो खाता ही नहीं गाँव गेहूं की। और मिल्क प्रोडक्ट भी बंद कर दिया है मैंने। अभी लगभग 3 साल हुआ, 3 साल होने में थोड़ा देर बाकी है। लेकिन मेरा जो एनर्जी है, मुझे बॉडी एकदम पावरफुल हो गई है। मेरा बीपी था, अभी गोली 3 साल से लेता नहीं है। और सूजन भी आ जाती थी पैर में, पैरों में। और हाइपर एसिडिटी था। तो कभी अभी 3 साल से एक भी गोली नहीं खाई मैंने। कभी सर दर्द नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया। एक दिन बुखार आया था थोड़ा, तो मैंने मुंह से लेना बंद कर दिया, निर्जला कर दिया। और अभी मैं एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन ऑल्टरनेटर में निर्जला कर देता हूँ। तो मेरे को इतना एनर्जी। और जब भी मैंने गुजरात से एक वीडियो देखा था, और अमरीश भाई का, और उससे मैंने उन्हीं से फॉलो किया एनडीएस का। आपका वीडियो तो हर रोज मैं देख रहा हूँ माता जी। और मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है। मेरे घर में भी शायद कभी कभी जो मेरे ब्रदर था, मेरी सिस्टर, उन्होंने थोड़ा फॉलो किया, थोड़ा अच्छा हुआ, फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे चलो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मनोबल मक्कम नहीं है अभी। तो इसमें मैंने देखा कि अपना मनोबल मक्कम एकदम करना चाहिए। मन से नक्की करना चाहिए कि भाई मेरे को करना ही है, बस कोई भी वजह से। अभी थोड़ा मेरा एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हर रोज कुक फूड में छोड़ नहीं सकता हूँ। थोड़ा घर वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी थोड़ा इसमें मैं थोड़ा टारगेट रखा है मैंने थोड़ा छोड़ने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपना एनडीए जो कर रहे हैं ना, एकदम सही तरीके से। हमारा मेरे जो सर्कल में जो इंसान थे उनको उनको करवाया, तो उन लोगों का इंसुलिन भी चला गया। और जो लेते थे, और एक हफ्ते में उनका डायबिटीज भी क्योर हो गया। और एक बार मित्र था हमारे, उन्होंने उन्होंने किया है। तो उनका ये पीछे जो गर्दन में दर्द था, बहुत बहुत पैसा खर्च किया था। लेकिन कभी उसका अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने बोला तो आप एक दिन एलडीएस करो। तो मेरे ख्याल से लगभग 3-4 मास के बाद उन्होंने तय किया कि चलो अभी ये करना पड़ेगा, तो किया। तो आज बिल्कुल क्योर हो गए। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा एक अच्छा लग रहा है। और मैं हर रोज ये जो दिन भर में मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो सबका देख लेता हूँ। और इससे मेरा जो मोटिवेशन है एकदम अच्छा होता है। और मेरे को थकान नहीं लगती अभी। मैं इस इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, और कंसल्टिंग का काम करता हूँ, आर्किटेक्चर। तो मेरे को जब भी धूप में भी काम करना पड़ता है, तो मेरे को थकान बिल्कुल नहीं लगती। ये इनका फायदा है। हम्म। तो देखिए, कोशिश देखिए, ये जो शाम का फका भी खा रहे हैं ना, उसको भी समझाइए और कोशिश करिए छोड़ने के लिए। और अभी तो छोड़ दीजिए, अभी चैत्र अच्छा, नवरात्रि है, आ रही है, तो कम से कम 1 महीना तो छोड़ के देखिए, त्याग कर देना राइट चाहिए राइट, है ना। जरूर। मैं हम्म। जरूर ये नवरात्रि तो करूंगा। और एक थोड़ा कम मेरे को जो कमर का थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा गया नहीं है। और जुकाम का तो हर रोज कभी कभी जुकाम हो जाती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, तो मैंने अभी बोला वो शायद। तभी जाएगा जब कुक फूड त्याग करेंगे। वो टॉक्सिन अभी भी है सही बात। आपके अंदर। अच्छा अच्छा, सही बात है, टॉक्सिक तो है अभी। हम्म। क्योंकि जब तक कुक फूड खाते रहेंगे, शाम को भी चाहे थोड़ा मात्रा में खाए, खाए 30% हम्म खाए, वो कुक हम्म। फूड ही हमको मतलब आहार ही नहीं है, और वो हमको सही बात है, नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। चाहे आधी रोटी खाए, चाहे एक बाजरा रोटी खाए, चाहे थोड़ी सी सब्जी खाए, वो मतलब जहर तो जहर ही है। इतनी भी जहर खाओ, नींबू का
रस दूध में इतनी सी पड़ने से भी फट जाएगी, और ऐसे ही इतनी सी कुक फूड भी टॉक्सिन जहर जा रही है अंदर, तो आपको बीमार तो होंगे ही होंगे, और कभी ना कभी कुछ होता रहेगा। और लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है, सत्य की रास्ता को समझने के लिए, और हर समय एक आनंद की जीवन, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीने के लिए मिला है, समता भाव में तृप्ति संतुष्टि, हर समय अपने ध्यान में मस्ती में रहने के लिए मिला है। वो चीज नहीं आएगा जब तक आप कुक फूड खाते रहेंगे। एक बार बात और भी बताऊं, मैं जब यहाँ तो ये एमबीएस कर रहा था ना, अभी चालू है एमबीएस, पूरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब शुरू में वो करता था, मेरी बच्ची है, उनकी बच्ची आई थी, तो उनको भी मैंने जूस थोड़ा थोड़ा चखाया था। छोटी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उसका, 1.5 साल, 1.5 साल हुआ अभी। लेकिन उसके पहले 6 महीने पहले उनको एक जूस बना था मैं, तो घर में जो एंटर होती थी तब बोलता था, ना ना जूस, मेरे को जूस दो। इतनी छोटी बच्ची को भी मैंने चखा एक दिन से, बाद में उसको एकदम अच्छा लगता है। वो ककड़ी भी बहुत मांगती है, जो खीरा ककड़ी है मैं खाता हूँ जब, तो बोलते नाना नाना ककड़ी मेरे को दो, ककड़ी दो। तो मेरे को लगा कि ये बच्ची को भी इतना अच्छा जो है उसका रिजल्ट, तो कितना बढ़िया होगा। तो जूस से ये इतना फायदा होता है। बच्चे को हम ही जबरदस्ती सब चीज खाना खिलाते हैं, वो करते हैं बच्चे तो, क्योंकि उनका अभी इनर सेंस काम कर रहा है, उनका बुद्धि प्रदूषित नहीं हुआ। हम ही दूषित कर रहे हैं, मतलब उसको ये कर रहे हैं, गलत आहार गलत ये चीज दे के उनको सिखा रहे हैं। जब बच्चे खुद ही जो चीज करेंगे वही अच्छा है, वो खुद ही फल ही खाएंगे, मांगेंगे हमारा जो आहार है वही चीज लेंगे वो, लेकिन हम उनको गलत आहार डाल देते हैं। सही बात हम्म, है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप करिए अच्छी से। मेरा फोन नंबर है नाइन हाँ फोर जी। टू सिक्स फाइव 97812। पंकज भाई सोनी, हम्म, गुजरात से हूँ मैं। हाँ जी। चल। लेकिन मेरे को दिमाग में बात नहीं आई, आपने जो बोला था, सुरेश जी ने भी बोला है कि ये लोग जो है ना, जो पाउडर देते हैं, बिजनेस चला रहते हैं, ये गुजरात में थोड़ा, जो अमरीश भाई है वो सब नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं तो अच्छा है कि क्या है? देखिए, हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा जनक है, जो उनका 32 साल की अनुभव उन्होंने रख रखे हैं, उन्होंने सब चीज स्पष्ट बताए हैं कि क्या हमारा लिए है क्या नहीं है। उनका नई शिक्षा प्रणाली किताब भी पढ़ना, उन्होंने अपनी सब विचार उन्होंने अंदर से रखे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, उन्हीं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उनका मतलब प्रचारक को बातों को चले जाते हैं। तो उन्होंने कभी पाउडर नहीं बोले हैं, कभी कोई दवाई नहीं बोले हैं, नमक नहीं बोले हैं, उनका मुंह से सुने ही नहीं होंगे आप कि नमक हमारा आहार है। नमक हमारा आहार नहीं है, बार बार वो बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स भी वो बोलते हैं गुंडा है गुंडा, ये भी हमारा आहार नहीं है। ये हम मतलब जबरदस्ती हम खा रहे हैं, वो सूखी है ड्राई है, तो वो कैसे हमको ये देगा, उसमें कोई रस नहीं है। तो हमेशा वो अनुभव से बताते हैं रस युक्त भोजन ही हमारा आहार है, बिना पका के। तो हम जो फाउंडर है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को सुनना चाहिए, उन्होंने जैसे बोले उसमें चल पड़ना चाहिए। और भी बाकी अनुभवी हैं जो पूरी तरह, प्रदीप साह भैया जो भी है उन्होंने भी पूरी तरह इसी में है, उन्होंने भी सुना है, उनका 6.25 साल हो गया उनको पूरी गवर्नमेंट फूड में। तो हम तो जो इसमें पूरी तरह है उनका आप सुनेंगे, उनमें ये करेंगे तो अच्छा है। और वो तो उनका जो भी कर रहे हैं, जो जैसा करेगा वो भरेगा, जैसा करनी है ऐसा भरनी है, तो उनका कर्म हो जाने, हमको हमारा जो रहा है सत्य के रास्ता में चलते चलना है हमको। हम्म। लंदन। धन्यवाद। हाँ, ठीक है बेटा, आज
ठीक हो गया। कल फिर इसी समय 8 बजे, समय सही है? 8 बजे सही है टाइम, 8 से 9:30 हो जाती है। हाँ, माता जी प्रणाम। प्रणाम। माता जी मैं राजस्थान से हूँ, मेरे 84 था, मैं एकदम कंप्लीट हूँ। और आपके चरणों में मैं एक राणाराम देवासी को भेजे था जिनको ब्लड कैंसर है, तो मैं उनका हाल भी जानना चाहता था उनके मुंह से माता जी। उनको बोलेंगे कल जॉइन होने के लिए, अभी वो शायद जॉइन नहीं हुए हैं। ज्वाइन है माता जी? निजो ही ना जॉइन माता है? जी। हाँ हाँ तो जी, राम बताइए, राम जी। है तो बोलिए, वो बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। राणाराम देवासी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जॉइन है तो बोलने को बोलिए। हेलो। हाँ राणाराम जी। जय रंगनाथ जी शाह। जरगना जी, जरगना जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम दिनेश भाई। मैं तो हमारे नसीबदार आज को हमारे सरनों में छा। माता जी के और सुरेश भाई के तो सरनों में ही बैठे हैं पूरे दिन, 9 बजे से 4-5 बजे तक। बराबर। और अभी आपको आप, क्या क्या आपको ये क्या? है, और आप कैसे फील कर रहे हो, लोगों को बताइए। हाँ। बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, रेडी हूँ, एकदम मस्त हूँ। यहाँ आने के बाद कोई आपको तकलीफ नहीं है मेरे को। क्या तकलीफ थी वो भी बोलिए राणाराम जी आप। मेरे को ब्लड कैंसर की तकलीफ थी। मैंने 2 साल से हॉस्पिटलों में दवा ली है, 25 लाख रुपए लगा लिए हैं। अभी तक हॉस्पिटल वालों ने मना नहीं बोला है, आगे से आगे प्रोसेस करवाते जाते हैं कि अभी ये करना पड़ेगा, आगे वो करना पड़ेगा। हमारे गांव के हैं दिनेश भाई वैष्णव, वो इस लाइन में कोई ठीक हुए थे, उन्होंने मेरे को रास्ता बताया एनडीएस का। जनवरी से 4 जनवरी को मैं एनडीएस से जुड़ा था। आज मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में जो भी तकलीफें थी वो सब बंद हो गई। अब कोई तकलीफ नहीं है। ने मैं दिव्य आश्रय आश्रम पर आया हुआ हूँ हिमाचल। यहाँ आने के बाद तो और कोई तकलीफें वगैरह है ही नहीं। माता जी के सामने ही बैठा रहता हूँ, जो जो तकलीफ वो है बता देता हूँ, दूसरे दिन सॉल्व। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके मुंह से ही सुनना था राणाराम जी की आप कैसे हो, क्या हाल है। माता जी के चरणों में बस आपको बढ़िया भेजा था। बढ़िया, परम सुख है यहाँ। प्रकृति 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 का सुख यही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप वहीं रहो और स्वस्थ होंगे, आराम से स्वस्थ होके घर आना है, माता जी के चरणों में ही रहना है आपको। जरूर 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 दिनेश भाई। स्वस्थ होके सुरेश बेटा के जैसे सेवा में लग जाना है, कुछ नहीं करना जरूर है। माता जी, करेंगे सेवा, जरूर करेंगे। अब तो मतलब बीमार होके स्वस्थ हो जाएंगे तो जरूर सेवा करेंगे ना। आज भी सेवा कर रहे हैं, अपने से होए उतना बोल रहे हैं कि भाई जो दूध से बनी आइटमें छोड़ो, जो कोई पाप कर रहे हो तो मत करो, कहीं भी अपने से हो सके उतना पुण्य करो। मैं तो दूध के आपके सामने ठीक हुआ हूँ, मैं तो राणाराम जी आपके सामने एकदम ठीक हुआ हूँ। राइट है भाई। थैंक दूध यू। से बनी चीजें खाली स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं ठीक हो जाऊं बोल के। नहीं 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 माता जी, सबको छुड़वाना है, वो उनके मतलब अपने एक के लिए नहीं छोड़ना, सबके लिए। और वो इंसान नहीं हुए। हम्म, ये एक धन्यवाद पशु राणा जी। हिंसा है, तभी हाँ बताइए। जी, हाँ, पशु हिंसा है, क्रूरता है, ये बात जरूर बताइए। ऐसे ही बोलना है कि हाँ हमने जी, हाँ जी, एक हक छीने हैं। हाँ जी। जो तो माता जी नहीं आप, मालूम था वो अच्छा पहले किया जो किया। आप तो मतलब अपन भी सुधरेंगे और दूसरों अपने से सुधरेंगे, उतरों को सुधारेंगे। 10 जने के बोलेंगे, एक जन भी सुधर जाएगा तो 10 में से ठीक ही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप तो, मैं सोची ज्वाइन ही नहीं हुए हो बोल के, आप ज्वाइन हुए मुझे पता ही नहीं। नहीं आप माता जी, बैठे बैठ हो, मैं जाते तो हैं। सोच रही थी बैठ भी नहीं पाए होंगे कि क्या। एक सो गए होंगे एक सोच नहीं नहीं, रही बैठा थी। हूँ माता जी। एक बहन आई थी माता जी जिनको ब्लड कैंसर था कोई, तो मैंने कहा राणाराम जी को बुलाइए जिनको ब्लड कैंसर था, वो अपना अनुभव सुनाएंगे ब्लड कैंसर के बारे में, क्या हो रहा है कैसे हुआ। तो मैंने कहा उनको भी जानकारी मिले माता जी। अच्छा, वो आए हैं यहाँ ज्वाइन हुए हैं? एक कोई माँ बहन थी उनको ब्लड कैंसर था, अभी बात की थी ना माता जी आपने अभी। हाँ जी, हाँ जी। उमा उमा जी अग्रवाल की ऐसा कुछ नाम था माता जी। नहीं, वो ब्लड कैंसर नहीं, उनका ब्रेस्ट में कैंसर नहीं है, ट्यूमर है बोल रहे थे बड़ा। ओके माता ब्लड जी। निकल रहा था उनका, मतलब वो ये हो गया है ब्लड, वो ट्यूमर मतलब अभी पिघल रहा है, और उससे ये निकल के ब्लड वगैरह निकल रहा है, यही बता रहे थे। जी मेरे तो माता जी 84 था, मैं एकदम कंप्लीट हूँ।
हाँ हाँ हाँ। अभी एकदम ठीक हूँ माता जी। बहुत बढ़िया। सेवा में लग जाइए अभी। हाँ। जी माता जी, जी माता जी। लोगों को लिंक पहुंचाइए जूम मीटिंग का, लोग जुड़े, उनको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता लगे, है ना। माता जी मैं बहुत माता जी सेवा मैं देते हैं रोज माता जी, बिजनेस में बहुत सेवा देते हैं। जहाँ लोकल लोग कोई भी बीमार है तो उसके घर पे खुद का पेट्रोल जला के जाते हैं, उसको ये एनीमा का सिस्टम सब सिखाते हैं, ऐसे करो वैसे करो। मेरे पास 4-5 दिन में डेली राउंड मारते थे कि आप मतलब ऐसे करते रहना। फिर यहाँ भेजा तो भी उनका ही पूरा सपोर्ट हुआ कि आप वहां चले जाओ, घर पे नहीं कर पाओगे। कहीं भी अपना गुजरात में कैंप लगे तो लेके जाते हैं सबको वहां गाड़ी पे क्या करके। बहुत बढ़िया। ठीक है माता जी, चलो, प्रणाम। ठीक माता है जी फिर। संबलपुर कब आएंगे? हाँ जी। संबलपुर, संबलपुर कब आएंगे? अभी नहीं, अभी नहीं आएंगे। शिविर होगा वहीं पे भी शिविर करेंगे। संबलपुर जब आएंगे हम तब जाएंगे बोलते हैं, यही सोचते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। ठीक है, आज आज का मीटिंग यही रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। ओके, प्रणाम। हाँ, रात